हेलो डियर स्टूडेंट्स, 6th 7th 8th के लिए मॉडल्स का पार्ट सेकंड में लेकर मैं आपके सामने हूँ। आइए बिना समय नष्ट किए हुए और अपन अपने मॉडल्स जो बचे हुए हैं उनको शुरू करते हैं। माइट का प्रयोग। माइट का प्रयोग बहुत क्षीण संभावना, यानी कि संभावना जब न के बराबर होती है कोई काम करने की या होने की, तो अपन माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे द लास्ट बस हैज़ गॉन, अंतिम बस चली गई है। सो ही माइट कम नाउ, इसलिए अब उसके वो अब आने की उम्मीद उसकी न के बराबर हो गई, यानी बिल्कुल क्षीण हो गई। जब अंतिम बस चली गई तो अब आने की संभावना बची नहीं। देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स, यानी बहुत कम बादल हैं। जब आसमान में बादल ही नहीं है तो इट माइट रेन, तो इसलिए बारिश होने की संभावना न के बराबर है। माइटेंट मीन्स माइट का नकारात्मक प्रयोग। द रोड माइट नॉट बी ब्लॉक्ड, नो पॉसिबिलिटी, संभावना है ही नहीं, यानी सड़क को अवरुद्ध बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता, तो अपन माइटेंट का प्रयोग करेंगे। अगला है शैल, यानी शैल का प्रयोग देखें। कोई वादा हो, कामना, दृढ़ निश्चय, इरादा, हट आदि के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं। यू शैल ब्रिंग ए वॉच फॉर मी, ये वादा है, यानी प्रॉमिस कर दिया इसका। ही शैल बाई ए कार, ये इच्छा है, तो इच्छा है यानी कि वो कार खरीदेगा, ये ज़रूरी है। वैसे तो वी के साथ में शैल लगता है, आई के साथ शैल लगता है, लेकिन यहाँ किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ में शैल लग सकता है यदि उसमें इच्छा हो, वादा हो, कामना हो, दृढ़ निश्चय हो, इरादा हो, हट हो। शी शैल डू इट, दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो इसे करेगी। दे शैल सेल द हाउस, इंटेंशन, इरादा, तो यहाँ भी अपने को लगाना है। ही शैल स्विच ऑन द रेडियो एट फुल वॉल्यूम व्हेन एवरीवन एल्स वांट्स टू स्लीप। ऑब्स्टिनेट इंस्टेंट, मतलब किसी चीज़ का जब अपन जिद कर लेते हैं तो भी अपने को शैल का प्रयोग करना होता है। दूसरी तौर पे देखें, शैल का प्रयोग कानूनी, अर्ध कानूनी या वाणिज्यिक क्षेत्रों में भी अपन शैल का प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं। एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू लिव, प्रत्येक, ये कानूनी है, प्रत्येक नागरिक को जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, होता है। द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टेड दैट द कंपनी शैल पे द लॉस, ये कानूनी बात है। एवरी कस्टमर शैल बाई द प्रोडक्ट्स एट हिज ओन रिस्क, ये कॉमर्शियल है, वाणिज्यिक है, यानी कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं अपने खुद के जोखिम पर खरीद रहे हैं। और शांट का प्रयोग यानी कि शैल नॉट का प्रयोग जो अपन करते हैं, यानी इसका जो नकारात्मक रूप होता है वो प्रॉमिस, यू शैल नॉट हेल्प हिम, वादा करो कि तुम उसकी मदद नहीं करोगे। दे शैल नॉट सेल द हाउस नॉट इंट, मतलब आपका इरादा नहीं है कि वो अपना घर नहीं बेचेगी। ही शैल नॉट बाई ए कार, नो विल, इच्छा ही नहीं है कि वो अपनी कार नहीं खरीदेगी, बिल्कुल इच्छा है, दृढ़ निश्चय हो या इस तरह की चीज़ें हो तो हमरे को शंट का प्रयोग, यानी उसका नकारात्मक भाव है तो नॉट लगाकर अपन इसका प्रयोग करते हैं। विल का प्रयोग, वादा, इच्छा, इरादा, दृढ़ निश्चय, हट आदि के लिए अपन इसका विल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। आई विल बाई ए कार, मैं एक कार खरीदूँगी, इच्छा है। वी विल बिल्ड ए हाउस, इंटेंशन, ये इरादा है। वी विल वर्क हार्ड, यानी कि हम कठिन परिश्रम करेंगे, डिटर्मिनेशन है ये। और वॉट एवर यू से आई विल डू इट, जो भी तुम कहोगे मैं उसको करूँगा, ये अपनी ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस है, यानी कि ये हट है। तो हमको ये समझना चाहिए कि आई वी के साथ में नॉर्मली जो शैल का यूज़ होता है हम विल का यूज़ करेंगे, और ही शी या जो यू है इसके साथ में नॉर्मली जो विल का यूज़ होता है हम शैल का यूज़ करेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। कोई भविष्यवाणी हो यानी फॉरकास्ट हो। इंडिया विल बी ए वर्ल्ड सुपर पावर बाई 2025, भारत 2020 तक विश्व शक्ति बन जाएगा, ये एक भविष्यवाणी है। आमंत्रण या विनम्र निवेदन हो, विल यू टेक अप कप ऑफ टी प्लीज़, हम थोड़ा सा एक आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, तो इसमें विल का यूज़ किया जा सकता है। ये थोड़ा कम पोलाइट होता है। विल यू हेल्प मी प्लीज़, क्या तुम मेरी मदद करोगे, ये एक सामान्य अपना निवेदन है। और जो विल का नकारात्मक प्रयोग होता है यानी वॉन्ट का प्रयोग होता है, वांट यू हैव ए कप ऑफ टी, इन्विटेशन है। शी वॉन्ट हैव हियर्ड द न्यूज़, नेगेटिव डिडक्शन है, जिसमें कि तुमने उस समाचार को नहीं सुना होगा, तो ये अपना
विल नॉट का प्रयोग है। शुड का प्रयोग बाध्यता व तर्क संगत आवश्यकता के लिए शुड का प्रयोग होता है। शी शुड डू एज दे से, वो वही करेगी जैसा वो कहेंगे। शी शुड बी होम बाय नाउ, वो अब तक घर पहुंच जाना चाहिए। परामर्श, यू शुड वर्क हार्ड, तुमको कठिन परिश्रम करना चाहिए। द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। उद्देश्य प्रकट करने हेतु बी केयरफुल लेस्ट यू शुड कैच इन्फेक्शन, यानी कि वैसे भी लेस्ट के बाद में अपन ने करेक्ट फॉर्म में पढ़ते हैं तो ये शुड का प्रयोग होता है। तो यहाँ उद्देश्य है कि इन्फेक्शन को पकड़ने के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। दे किल्ड द प्रिजनर्स लेस्ट दे शुड एस्केप। शुडंट यानी शुड नॉट का प्रयोग होता है। यू शुड नॉट हेल्प हिम, तुमको उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। ही शुडंट हैव कॉट द बस, नेगेटिव डिडक्शन, यहाँ अपने को उसको बस नहीं पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट देखिए वुड, यानी वुड का प्रयोग भूतकालिक आदतें, यानी कि वी वुड सिट ऑन द हिल टॉप इन चाइल्डहुड, हम बचपन में पहाड़ी के शिखर पर बैठते थे। आई वुड लव फिल्म म्यूजिक इन यंग एज, हम युवा आयु के अंदर फिल्म म्यूजिक को पसंद किया करते थे। विनम्र प्रार्थना, किंतु कुड से कम विनम्र, सबसे ज़्यादा कुड अति विनम्र होता है और वुड विनम्र होता है और विल कम विनम्र होता है। वुड यू प्लीज़ कन्वे माई मैसेज, क्या आप मेरा संदेश को प्रेषित करेंगे। वुड यू काइंडली क्लोज द डोर, कृपा करके क्या आप दरवाजे को बंद करेंगे। ये अपने को वुड का प्रयोग होता है जो विनम्र प्रार्थना में किया जाता है, लेकिन कुड से ये थोड़ा कम विनम्र होता है। तीसरी बात है कभी कभी दृढ़ निश्चय प्रकट करने के लिए किंतु विल शैल से कम दृढ़ निश्चय होता है। ही वुड डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट, इच्छा प्रकटीकरण के लिए यानी इच्छा हमें प्रकट करनी है। वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं पक्षी होता। टू एक्सप्रेस ए होपलेस विश विद इफ ओनली ही वुड कम, काश वह आ पाता। इस तरह के सेंटेंसों में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। नंबर 6 अनिश्चय बताने के लिए ही वुड गो इफ ही वर आस्क्ड, यदि उसे कहा जाएगा तो वह अवश्य जाएगा। शी वुड एग्री इफ शी वर अप्रोच्ड, इच्छा प्रकट करने के लिए वुड यू एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे माफ़ करेंगे। ऐसी इच्छा है, दबाव डालने हेतु इंसिस्टेंस यानी जोर देने हुए थे, प्रेशर डालने हेतु इट्स योर फॉल्ट, ये तुम्हारा दोष है। यूड पे द पेनल्टी, तुमको इसका दंड भुगतना होगा। कम संभव कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ ही डिड स्टॉप हिम, यदि उसको रोकता यू वुड स्मोक टू मच, वो बहुत ज़्यादा धूम्रपान करता है। असंभव कंडीशनल सेंटेंस में एड वर्क हार्ड, अब चाहे से हैड आगे लग गया या इफ़ लगा हुआ होता या अनलेस लगा हुआ होता तो ये असंभव कंडीशनल वाक्य होते हैं और इसमें वुड हैव प्लस पास्ट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और पहले वाला सेंटेंस जो हैड से शुरू है, और अगर ये सकारात्मक होता है यानी पॉजिटिव सेंटेंस होता तो ये इफ़ या अनलेस से भी शुरू किया जा सकता था। वुडंट का प्रयोग यानी कि वुड का प्रयोग नकारात्मक रूप में भी किया जाता है। वी वुड नॉट सिट ऑन द हिल टॉप इन चाइल्डहुड, यानी हमारी पास्ट में यानी भूतकाल में कोई आदत नहीं रही हो तो हम कह सकते हैं हम बचपन में कोई पहाड़ी के शिखर पर नहीं बैठा करते थे। इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती नहीं है। यू वुडंट पे पेनल्टी, तुमको कोई दंड भुगतने की आवश्यकता नहीं है कि तुमको दंड देना नहीं होगा। दैट वुडंट बी हिज मदर, वो उसकी माँ नहीं होगी, माँ नहीं हो सकती, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है यानी कि संभावना नहीं है। दिस ग्रामेटिकल द मॉडल्स हैज़ बीन कंप्लीट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with another topic. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.